हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट समझे थे, इसमें भी हम बेसिक कंसेप्ट ही समझेंगे। तो इसमें हम लोग जो एक्सपेंडिचर्स है फाइनल गुड्स पे, जो डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंडिचर्स हम कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो पहला है पीएफसी। पीएफसी मतलब क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब ये नहीं कि प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर नहीं, इसका मतलब होता है कि हाउस होल्ड जो प्राइवेट कंजम्पशन कर रहा है, कुछ चीज़ें खरीद रहा है, जैसे कि रोज़मर्रा की चीज़ें हम लोग खरीदते हैं, वो जो एक्सपेंडिचर हो गया वो पीएफसीई में जाएगा। सेकंड क्या है? सेकंड है जीएफसीई। जीएफसीई मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो अपने कंजम्पशन के लिए कुछ फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहा है, कुछ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहा है, उसे हम बोलेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन इज जीएफसीएफ और फोर्थ इज जीडीसीएफ। ये दो जो है, ये दो इम्पॉर्टेंट है। जीएफसीएफ मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब होता है एक्सपेंडिचर ऑन न्यू कैपिटल गुड्स बाय फर्म्स, गवर्नमेंट्स एंड हाउस होल्ड। तो ये जो तीन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड, ये जो कुछ भी नए कैपिटल फॉर्मेशन में खर्चा कर रहे हैं, जैसे कि नई कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे जीएफसीएफ। ओके। जीएफसीएफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जीडीसीएफ कॉन्सेप्ट है। जीडीसीएफ मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हम ट्रू सेंस में बोलेंगे, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नाम की टर्म आपने सुनी होगी, वो होती है जीडीसीएफ। जीडीसीएफ में जब हम जीएफसीएफ में, ये जो है ऊपर वाला जीएफसीएफ में, जब हम चेंज इन स्टॉक्स एंड इन्वेंट्री को ऐड कर देंगे, चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री है ना, उसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा जीडीसीएफ। और जीडीसीएफ का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। जो आपने बजट के वक्त ये टर्म सुनी होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया, इतने परसेंटेज कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया, इतने लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो लाख करोड़ में होता है। तो जब भी नया बजट आता है तो ये टर्म न्यूज़ में आती रहती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना करने वाले हैं। और जितना ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उतना अच्छा होता है, उतने चांसेस होते हैं कि इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो करेंगी। तो अगर इकोनॉमी की ग्रोथ चाहिए, जीडीपी की ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का ज़्यादा होना ज़रूरी है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को टेक्निकल टर्म्स में हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक कंसेप्ट आता है डिप्रिसिएशन का। डिप्रिसिएशन तो आप सभी को पता होगा, कंजम्पशन ऑफ फिजिकल कैपिटल। मतलब एग्जाम्पल के लिए आप कोई मशीन लगा रहे हैं, कंपनी में आप कोई मशीन लगा रहे हैं, और अब वो नई आप खरीद कर लाए हैं। 20 साल बाद वो सेम टू सेम रहेगी क्या? नहीं, उसकी कंडीशन में कुछ गिरावट आएगी, उसका जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। हो सकता है कि वो 20 साल बाद ख़राब हो जाए और काम करने की कंडीशन में ना रहे। तो ये जो उसका जो भी कुछ वैल्यू रिडक्शन हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? डिप्रिसिएशन बोलेंगे। सेकंड वन इज़ नेट इन्वेस्टमेंट। नेट क्या होता है? ग्रॉस में से जब डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो नेट मिलेगा। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी क्या है कि सर्कुलर फ्लो में क्या हो रहा है? एंटरप्राइजेस कुछ प्रोड्यूस कर रही है, हाउस होल्ड कुछ कंजम्पशन कर रहा है, यही सर्कुलर फ्लो में चलते जा रहा है। ठीक है, इसको समझेंगे। पहले तो केस वन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी देखेंगे। तो ऐसा मानो कि इकोनॉमी में जो है वो दो ही सेक्टर्स काम कर रहे हैं, एक तो है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा है एंटरप्राइज मतलब प्राइवेट सेक्टर। तो सिर्फ दो ही सेक्टर्स इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। अभी के लिए मान के चलो कि कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, कोई एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है, ओनली सिर्फ दो ही सेक्टर्स इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, एक है हाउस होल्ड, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर।
मतलब कि एंटरप्राइज। तो हाउस होल्ड क्या करेगा? हाउस होल्ड, अब मैंने पिछली बार बताया था आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाले कंसेप्ट में, हाउस होल्ड्स जो है वही कंपनीज को इस्टेब्लिश करेंगे। जो कंपनी का ओनर है, प्राइवेट सेक्टर का जो ओनर है, वो हाउस होल्ड सेक्टर से आएगा। तो हाउस होल्ड ने क्या किया? एक कंपनी इस्टेब्लिश की। तो ये ए वाला जो एरो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंटरप्राइज बनाई और उसको क्या किया? फैक्टर सर्विसेज सप्लाई की। अब फैक्टर सर्विसेज में क्या आएगा? जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो, एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल, लैंड एंड लेबर। ये कहाँ से आया? हाउस होल्ड सेक्टर से आया। ओके, अब एंटरप्राइज ने क्या किया? इस फैक्टर सर्विसेज का यूज़ करके एक 100 रुपये का बर्गर प्रोड्यूस किया, ठीक। 100 रुपये का बर्गर प्रोड्यूस किया तो एंटरप्राइजेस ने क्या किया? जो हाउस होल्ड सेक्टर से जो भी कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ रहे हैं उनको रिटर्न में उनकी पेमेंट कर दी। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप को उसने प्रॉफिट दिया, कैपिटल को उसने रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, लैंड को उसने रेंट दिया और लेबर को उसने वेजेस दिए। और ये फैक्टर पेमेंट के रूप में 100 रुपये हो गया। 100 रुपये कहाँ गया? हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ गया। अब हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया? हाउस होल्ड सेक्टर ने 100 रुपये का एक्सपेंडिचर करके उस बर्गर को परचेस कर लिया। बर्गर को क्या किया? परचेस कर लिया। अब 100 रुपये किसके पास चले गए? 100 रुपये अब एंटरप्राइज के पास चले गए, ओके। और एंटरप्राइज ने क्या किया? डी वाला एरो देखो, गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड की तरफ सप्लाई कर दिए। गुड्स एंड सर्विस क्या है? बर्गर। बर्गर को हाउस होल्ड को दे दिया। तो हमने ओवरऑल क्या देखा? हाउस होल्ड ने एक एंटरप्राइज बनाई, फैक्टर सर्विसेज सप्लाई किए, फिर एंटरप्राइज ने बर्गर बनाया 100 रुपये का। उसके बदले में एंटरप्राइज ने 100 रुपये की पेमेंट हाउस होल्ड को कर दी। उस 100 रुपये से हाउस होल्ड ने बर्गर खरीदी किया। अब 100 रुपये आ गए किसके पास? एंटरप्राइज के पास। और बर्गर चला गया किसके पास? हाउस होल्ड के पास। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया? सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। हाउस होल्ड टू कंपनी, हाउस होल्ड टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, हाउस होल्ड उस प्रोडक्शन के लिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले में हाउस होल्ड को पेमेंट मिल रही है। उसी पेमेंट का यूज़ करके हाउस होल्ड एंटरप्राइज के द्वारा बनाई गई गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस कर रहा है। सिंपल। और ये सर्कुलर फ्लो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। अब इसका केस 2 देखेंगे। अब केस 2 में भी सेम चीज़ें हो रही है, बस कुछ एडिशंस है। जैसे कि इसमें हाउस होल्ड सेक्टर ने डिसाइड किया है कि हम 100 रुपये का खर्चा न करते हुए हम सिर्फ 70 का बर्गर परचेस करेंगे और 30 रुपीज़ क्या करेंगे? सेव करेंगे। यहाँ पे देखो, ए तो वैसा का वैसा है, फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड ने एंटरप्राइज को सप्लाई किए। उसके बदले में एंटरप्राइज ने 100 रुपये के वेजेस, 100 रुपये का जो पेमेंट था वो हाउस होल्ड सेक्टर को कर दिया। अब हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया? 70 का एक्सपेंडिचर किया, 70 का एक्सपेंडिचर किया। इसके बदले में 70 का ही बर्गर एंटरप्राइज ने हाउस होल्ड को सप्लाई कर दिया। और हाउस होल्ड ने 30 रुपये जो बचा के रखे थे उसको क्या किया? 30 रुपये जो बचा के रखे थे उसको सेव कर दिया। कहाँ पे सेव करेंगे? बैंक में जाके डाल देंगे। तो हाउस होल्ड ने क्या किया? 30 रुपये बैंक में डाल दिए। अब बैंक क्या करेगा? बैंक के पास जो 30 रुपये आए उसका बैंक लोन देगी। लोन किसे देगी? बैंक लोन देगी एंटरप्राइज को, प्राइवेट सेक्टर को। तो प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया? 30 रुपये का लोन ले लिया और इस 30 रुपये के लोन से प्राइवेट सेक्टर ने कैपिटल गुड को बनाया। कैपिटल गुड क्या है? जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में मदद करेगी, ठीक है। तो ये जो कैपिटल गुड है वो इस एंटरप्राइज को प्रोडक्शन प्रोसेस में मदद करेगा। तो ऐसे लोन जो हो गया वो कैपिटल गुड में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इससे क्या हो रहा है? इससे अब जो एंटरप्राइज है इस कैपिटल गुड की मदद से आगे जाके अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगी और जो डिमांड है, जो बढ़ती हुई डिमांड है उसको सप्लाई कर देगी।
और ये जो सेविंग्स वाला अब सर्कुलर फ्लो जो है वो चलते जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो जीडीपी ग्रो ज़्यादा करेगी। ठीक है, तो ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी आपको बता रहा है कि कितना इनकम था, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, और किस तरह से हम उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर का यूज़ करके ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल टर्म्स में यही है। ओके, चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। अगले कंसेप्ट्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।